फिर से स्वागत है। इंडिगो चल रहा था, उसके आगे वाले पार्ट में लगभग हम पूरी कहानी मैंने एक समरी में पहले बता दी थी। उसके बाद से हमने थोड़ा बहुत चैप्टर भी पढ़ा था। तो गांधी का चैप्टर है, गांधी बर्थडे भी आ रहा है, एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, 2 अक्टूबर को। तो इसमें हमने पढ़ा था यहाँ तक होम रूल तक, पेज नंबर 48 पे, है ना। तो मैं अभी तक इसकी कहानी रिपीट कर देता हूँ। लुईस पेसर नाम का जो लेखक है वो गांधी से मिलने जाता है 1942 में सेवाग्राम उसके आश्रम में। तो गांधी उसे एक कहानी बताता है, और वो कहानी ये है कि जब मैं 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में गया था तो वहां पे एक किसान आया, और उस किसान ने कहा कि मैं राजकुमार शुक्ला हूं और आप मेरे गांव आइए। तो गांधी उसके गांव जाता है, लेकिन उससे पहले वो पटना जाता है। पटना के बाद वो मुजफ्फरपुर में जाते हैं, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता है। और इसलिए जाते हैं क्योंकि यार कि पता कर सके, क्योंकि भाई वो राजकुमार शुक्ला तो कहता अनपढ़ था बेचारा, वो कैसे बताता सारी चीजें। अब उसके आगे की कहानी समझना, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे अपन, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द न्यूज ऑफ गांधीज एडवेंट, एडवेंट नहीं होता गांधी के आने की, आगमन, एडवेंट नहीं होता आगमन, कि जो गांधी के आने की न्यूज थी, ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली, और जो उसके मिशन का जो नेचर था, प्रवृत्ति थी, वो क्या हुआ, बहुत तेजी से फैली जो मुजफ्फरपुर में, एंड टू चंपारण, मुजफ्फरपुर में भी फैल गई और चंपारण में भी फैल गई। अब जैसे मान लो अभी देखो कई जगह पे मीटिंग होती है, कई जगह पर वो आते हैं क्या नाम से नेता बड़े बड़े, तो गांधी गया था तो कहाँ जाना था उसको, चंपारण में, है ना। अब चंपारण जाना था, लेकिन चंपारण का रास्ता होके जाता था कहाँ, मुजफ्फरपुर में, ये मुजफ्फरपुर है। तो चंपारण के लोग मुजफ्फरपुर में आएंगे उनको देखने, है ना। वैसे ही तो sharecropper from चंपारण began arriving on foot and by conveyance, conveyance बोलते हैं व्हीकल, जो भी उनके पास हो, जैसे कि किसी के पास बैलगाड़ी हो, किसी के पास में बाइक हो, किसी के पास में कार हो, वो उससे आने लग गए सबके सब लोग, टू सी देयर चैंपियन, उनके चैंपियन को देखने के। गांधी है कौन जो हमारी मदद करने के लिए वहां से आया, गुजरात से। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफिंग, मुजफ्फरपुर के लॉयर्स भी आए गांधी से बातचीत करने। They frequently represented peasants group in court, क्योंकि वही लोग थे, वो वकील लोग ही थे जो बार बार किसानों का पक्ष रख रहे थे, कहां पर, कोर्ट में। They told him about their cases, उन्होंने उसको केसेस के बारे में बताया, मतलब वकीलों ने कहा कि भाई देखो ये केस है, गांधी से बताया। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ द फी, और उनको ये भी बोला कि हमारी फीस इतनी देगी। कौन बोलता है, वकील लोग बोलते हैं, किससे बोलते हैं, गांधी से, ठीक है ना। गांधी चीडेड ने डांटना, स्कोल्डेड। गांधी चीडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द sharecropper, उसने गांधी ने क्या कहा, गांधी ने सारे वकील जब गांधी के पास आए ना, तो गांधी जी से उन्होंने बोला कि भाई हम ये वकील ये फीस लेंगे। तो गांधी ने ना उनको डांटा, फुल डांटा। स्कोल्डेड भी आ सकता था यहाँ पे चीडेड की जगह, है ना, स्कोल्डेड में से होता है डांटना। तो गांधी ने कहा, क्या कहा गांधी ने, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts, कि मैं इस निष्कर्ष पे, conclusion होता है निष्कर्ष, कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि मुझे क्या कर, अपने को क्या कर देना चाहिए, भाई कोर्ट में जाना बंद कर देना चाहिए, कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good, ऐसे केसेस को कोर्ट में ले जाना इससे कुछ ही फायदा होगा, न के बराबर। Where the peasants are so crushed and the fear stricken, जहां पे किसानों को बहुत ज्यादा डराया और धमकाया और दबाया जाता है। लो कोर्ट्स आर यूजलेस, यहाँ पे लो कोर्ट्स क्या हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। यूजलेस बोले तो अनुपयोगी। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर, सबसे बड़ा जो फ्री, मतलब जो उनके लिए डर, क्या क्या चीज होगा भाई, जो उनके लिए सबसे बड़ा रिलीफ होगा, रिलीफ बोले तो फायदा, वो कब होगा, जब वो फ्री हो जाएंगे, कैसे, फियर से। अगर आप डरते ही रहोगे ना तो आप कभी कोई स्टेप नहीं उठा पाओगे जिंदगी में, अगर डरते ही रहोगे। क्योंकि देखो रिस्क तो हर एक चीज में, आप मेरे पास पढ़ने आए, कितनी बड़ी रिस्क लेके आए, बीच में कितने सारे भाई रास्तों में कितने सारे लोग मिलते हैं, हाँ? कितने सारे, हो सकता था तुम्हारा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है तुम यहाँ से नीचे सीढ़ी से उतरो गिर जाओ, बहुत सारी रिस्क है। और कई रिस्क और भी होती है, जैसे कोई देख ले तो वो खेत माँ पासा, वो वाली रिस्क भी तो है, वो रिस्क भी तो तुम छोड़ के आए हो। मोस्ट ऑफ द एरेबल, एरेबल बोलते हैं एग्रीकल्चरल, जो जिस पे खेती हो सकती है।
Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen. अब आगे वो अपनी बात, अब ये समझा रहे हैं अब यहाँ पे कि अधिकतर जो चंपारण गांव का जो खेत थे, अधिकतर जो बड़े बड़े खेत थे, जो भी बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, वो सब खेत किसके द्वारा ओन थे? अंग्रेजी व्यक्तियों के द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना, अंग्रेज लोग का उन पर मालिकाना हक था। एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और इन पर कौन कौन काम करता था? इंडियन टेनेंट्स। टेनेंट्स मैंने बताया ना, शेयर्स ब्रोकर्स लोग जो होते हैं वो, है ना। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और उस जमाने में सबसे जो महत्वपूर्ण कमर्शियल क्रॉप हुआ करती थी वो कौन सी थी? इंडिगो थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेयर्ड यानी होता है फोर्स्ड, कंपेयर्ड यानी क्या होता है? फोर्स्ड, फोर्स करना किसी को। द लैंडलॉर्ड कंपेयर्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट देयर 320s और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। कि वहां के जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने साफ कह रखा था, किससे? इंडियन पीजेंट से। क्या कह रखा था कि भाई तू मेरे खेत में कर, खेती कर, लेकिन उसकी 15% पे तो क्या उगाएगा? इंडिगो। और इस इंडिगो को तो उगा तो सही, लेकिन ये मेरे को पूरी चाहिए, इसमें 1 रुपया भी मैं नहीं दूंगा तेरे को, एज ए रेंट चाहिए मुझे। ये मैंने जो तेरे को 100 बीघा दिए ना, इसका रेंट ही, तू कर खेती कर तेरे हिसाब से, लेकिन इंडिगो उगानी पड़ेगी तेरे को। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये बड़े लॉन्ग टर्म पुराने जमाने के कॉन्ट्रैक्ट से आता जा रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्नेड, पर लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार लोगों को, अंग्रेजों को पता लग गया क्या? दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। क्या पता लग गया? कि जर्मनी ने क्या बना लिया है? कृत्रिम। सिंथेटिक बोले तो कृत्रिम, इंडिगो बोले तो नीला कलर। अब जब नीला कलर बना लिया तो फिर नेचुरल नीला कलर थोड़ी ना लेगी। अब जैसे आप हो, आप और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपन कितने लोग हैं जिन्होंने रेडीमेड कपड़े पहन रखे? यहाँ बैठे हुए लोग रेडीमेड, लगभग सभी ने, मतलब अभी पहने हुए। इससे कहते हैं क्या कि हैंडमेड बंद हो गया। पहले हैंडमेड मतलब हाथ से बनाने वाला जो कपड़ा होता था वो खत्म हो गया अब लगभग। कहाँ लेते हैं लोग बात? आप ही बताओ मेरे को। लेते हो तो अपन भी जींस और टी शर्ट खरीद के लाते हैं, शर्ट भी अब तो रेडीमेड आने लगी। हाँ, पहले जमाने में शर्ट नहीं आती। अब जैसे ही सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आएगी तो क्या होगा? नेचुरल इंडिगो खत्म हो जाएगी, उसको कोई लेगा ही ऐसा। They thereupon obtained agreement from the sharecropper to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। कि भाई उन्होंने क्या किया? किसानों से बात की, किसानों से कहा, किसानों से क्या कहा? ये 15% वाले से तुमने से फ्री होना चाहता है तू? तो किसान ने कहा हाँ, क्योंकि किसान लोग परेशान थे इस 15% वाले सेटिंग से। क्यों? क्योंकि उनकी पूरी जमीन बर्बाद कर देता था वो 6 फसलों। देखो 15% इंडिगो यहाँ उगाली, फिर यहाँ उगाली, फिर यहाँ उगाली, फिर यहाँ उगाली, खत्म। 4-5 खेती में पूरा खेत खत्म, उसकी फर्टिलिटी खत्म। तो उनको बहुत परेशान करता था। तो उन्होंने कहा हाँ, जिनके पास पैसे थे उन्होंने दे दिए। द शेयर स्कोपिंग अरेंजमेंट वाज इरिक्शन टू द, इरिक्शन बोलते परेशानी का, टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए। एंड मेनी साइंड विलिंगली, और कई सारे किसानों ने क्या करा? इच्छा से साइन कर दिया। हाँ बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि फटाफट तुम हमें छोड़ो, पैसा ले लो, बोले कोई दिक्कत कौन। तो लैंडलॉर्ड्स के तो मजा आ गया, उन्होंने जमीन भाई उन्होंने तो झूठ बोल के खरीद लेना, झूठ बोल के पैसे मांग ले। Those who resisted, जिन्होंने विरोध किया, एंगेज लॉयर, उन्होंने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड हायर ठग्स, लैंडलॉर्ड जो वकील, मतलब जो जमींदार लोग थे उन्होंने भी वकील किए। वकील उनके कौन से थे? वकील ठग। ठग बोले तो बुरे लोग, बुरे वकील। 2 प्रकार के वकील होते हैं, एक तो क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता वाला, और एक क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता वाला, दोनों। जैसे लास्ट वाला गोविंदा और फर्स्ट वाला गोविंदा, दोनों वही था, है ना। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता एक मूवी है जिसके अंदर गोविंदा रहता है, और वो फर्स्ट में तो बहुत क्लेवर रहता है, जो चालाकी से झूठ बोल बाल के अपने केसेस जीत जाता है, और एंड में फिर उसको उसका बेटा श्राप दे देता है। उसका बेटा टूटते हुए तारे से एक वो मांग लेता है, क्या बोलते हैं उसको? विश, कि मेरे पापा आप सच्ची बोले, जो भी बोले सच्ची बोले, उनके मुंह से जो भी निकले सच्ची निकले। नंबर 1 मूवी है, आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आनंद है, हंसी मजाक वाली मूवी। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasant who had signed। अब जिन लोगों ने, भाई देखो, अगर मैं मान लो तुमसे झूठ बोल के तुमसे कह दूं कि भाई तुम लोग मुझे फीस दो, दे दी तुमने फीस, 3-4 जनों ने दे दी, 5-6 जनों ने दे दी, फिर एकदम से स्कीम आती है कि जितने भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना 12वीं में, उन सबकी फीस कौन देंगे? अशोक गहलोत।
अब जिन्होंने दी वो तो मेरे साथ ही बैठेंगे ना। ऐसी बात हो गई इनके साथ कि जिन्होंने बेचारों ने साइन कर दिए थे और पैसे दे दिए थे, उनको पता लगा कि ये तो वैसे भी खेत को छोड़ के जाने वाले थे सारे, क्योंकि भाई इंडिगो बन गई ना दूसरी कृत्रिम इंडिगो, तो नेचुरल कौन उगवाएगा ऐसे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो अपना पैसा वापस चाहते थे। कौन? किसान लोग। किसान लोगों ने कहा पैसा पाया दियो, पैसा कहाँ है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे गांधी अराइव्ड इन चंपारण। गांधी कहाँ आया? चंपारण में आया। ठीक है। He began by trying to get the fact. सबसे पहले तो उसने क्या किया? सत्य को खोजना स्टार्ट किया, फैक्ट पता करने स्टार्ट किया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, कि जो ब्रिटिश जमींदारी एक संगठन था उसके सचिव से मिलने गया, है ना। सेक्रेटरी को तो जानते हो तुम, आत्माराम बीड़ी। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट गिव इंफॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। सेक्रेटरी यानी सचिव ने साफ साफ कह दिया उससे कि भाई देखो, हम यहाँ वाले कोई सूचना नहीं देते, तो बाहर का है भाई यहाँ वाला इन्हें बताओ मैं काई भी, तू तो 1200 आई तो कौन छे। गांधी ने साफ कह दिया। गांधी ने के मैं आउटसाइडर कौन, मैं देख छी, मैं यहाँ कोई। गांधी ने आंसर दिया कि ही वाज नो आउटसाइडर, वो कोई आउटसाइडर नहीं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, कि भाई क्या हुआ। अभी जैसे डिवीजन समझते होंगे आप, मैं समझाता हूँ डिवीजन। अभी जो पुराना वाला बता रहा हूँ, हमारे डिवीजन होते हैं, हम कोटा डिवीजन में आते हैं। किसमें आते हैं? कोटा डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने? 4 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बाराजलावाड़, 4 जिले हैं, है ना। वो सीट्स की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। संभाग है हमारा कोटा। तो तिरहुत डिवीजन जो था उसमें चंपारण पड़ता था, ठीक है। अब चंपारण पड़ता था तो वहां के कमिश्नर ने उसको बुलाया, संभागीय आयुक्त ने बुलाया उसको। क्या कहा? द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट। कमिश्नर बताते हैं, कमिश्नर ने कहा प्रोसीडेड टू बुली मी, मुझे डराने धमकाने की कहा उसने। क्या कहा? कि भैया यहाँ से भाग जा, नहीं तो तेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा मैं। गांधी, अब गांधी इतना बड़ा नाम नहीं था उस जमाने में, क्योंकि आए 1915 में तो आए थे वहां से, बाहर से 1915 में आए थे, 17 का खेल ही। एंड एडवाइज मी फॉर टू लीव तिरहुत, और मुझसे कहा कि तिरहुत को छोड़ दे, फटाफट निकल ले यहाँ से, ना तो इतना मारेंगे कि बस समझ नहीं पाएगा। गांधी डिड नॉट लीव। गांधी ने कहा मैं क्यों जाऊंगा, मैं जब इंस्टेड बाय ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। इसकी बजाय वो कहाँ चला गया? उसको जाने के लिए कहा था, लेकिन वो कहाँ चला गया? मोतिहारी चला गया। देखना, नाम याद रखना, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा इसके ऊपर, वीडियो बनाएंगे अपन, फिर मैं तुमसे वीडियो में पूछूंगा। मोतिहारी क्या है? कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण की कैपिटल। पहले के जमाने में छोटी छोटी रियासतों की भी कैपिटल होती थी, छोटी रियासत कैपिटल बताओ ऐसे। सेवरल लॉयर्स अकम्पेंड हिम, उसके साथ कई सारे वो गए लॉयर्स, वकील लोग, एट द रेलवे स्टेशन पे। अब वास्ट मल्टीट्यूड इन्हें होता है जनसमूह, जनता का समूह। ग्रीटेड गांधी, गांधी जी का स्वागत करने के लिए वहां पे अवेलेबल थे सब। ही वेंट टू अ हाउस, वो एक घर में गए, एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और इसको एक हेडक्वार्टर के रूप में यूज किया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Maltreated नहीं होता है बुरा व्यवहार करना, किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, किसान के साथ। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी ने निश्चय किया कि मैं जाके देखूंगा वो किस किसान के साथ बुरा व्यवहार हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, हाथी की पीठ पे बैठ के गांधी जा रहा था उस किसान से मिलने। देखो भाई क्यों, देखो मेरे बच्चों, ये जो झारखंड और बिहार वाला इलाका है, छत्तीसगढ़ वाला इलाका है ना, ये क्या है? ये जंगली इलाका है। अब जब जंगली इलाका है तो ऑब्वियसली अगर नीचे चलेगा बंदा तो कीड़े मकोड़े काटने के साथ हो सकते हैं, और ट्रैक भी नहीं, रोड भी नहीं, तो हाथी एक ऐसा जानवर था जिसके ऊपर बैठ जाओ और चलो, घोड़ा हो। इतना ज्यादा महत्व देता नहीं था। हमारे भारत में दिक्कत यही थी। पता है हमारे भारत वाले क्यों हारे थे? अरबियों से, तुर्कियों से, पता मुगलों से क्यों हारे थे? नॉर्मल सा प्रश्न है। अरे हम भटते, बाबर भी आ गया था ना अगर तोपे लेके, तब भी नहीं हारते अपन। पता क्यों हारे? अपना राजा महाराजा हाथी पर बॉर्डर लड़ेगा। अब हाथी पर बॉर्डर लड़ेगा तो साफ साफ दिखेगा, देखता है तो फिर हाँ, हमारी सबसे बड़ी कमिटी है हम लोगों ने घोड़े पे फोकस नहीं किया। जब सिकंदर ने पहली बार हाथी देखा था ना, तो चौक भूल गया था,
आज भी सेल्यूकस निकोटर को 500 हाथी दिए थे जब उसने ब्याह किया था। क्या नाम है उसका, कौन था वो, अशोका के पिताजी, और पिताजी के पिताजी, बिंदुसार के पापा चंद्रगुप्त मौर्य। जब उसने सेल्यूकस निकोटर की बेटी से ब्याह किया था ना, तब संधि के दौरान 500 हाथी गिफ्ट में किए थे। सेल्यूकस निकोटर कहता था यही कहीं खिलाऊंगा मामा। मैं तो केवल हाथी की बात कर रहा हूँ, रीजन मुझे हाथी का पता है, बहुत सारी चीजें दी थी वो तो। लेकिन समझो इस चीज को, सेल्यूकस निकोटर ने हाथी देगा ना तो उसका मुंडा, इनको क्या खिलाएंगे, 500 हाथी, एक दो देता तो ठीक से, नहीं कहीं खिलाऊं। तो फिर उसको बताया कि कितना फायदा है, हाथी के फायदे बताए, हाथी के नुकसान है तो फायदे भी है। जैसे हाथी को भैया युद्ध में छोड़ दो पागल करके, उसके वो घुसा दो, क्या नाम से वो बांध ले, सुई तो नहीं, सुई तो क्या असर करेगी, ये तो झूठा, मतलब वो कहानी है। एक होता है बड़ा शरीर में सुई कहीं करेगी। उसकी 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 चमड़ी इतनी मोटी है कि वो सुई घुसेगी नहीं अंदर। हाथी की बात कर रहा हूँ, इंसान का तो घुस जाती है। और तो क्या है, अपने को मोरल समझाने के लिए कि डू गुड गेट गुड, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, ऐसे वाला मोरल समझाने के लिए वो हाथी की कहानी बनाई गई थी। देयर इज नो रियलिटी इन इट। एक बताओ यार, कौन सी ऐसी कहानी है जिसमें बंदरों को ये कह रखा है कि बंदर की तरफ तुम ऐसे कुछ फेंकोगे ना तो वो भी फेंकेगा। ये बस कहानी है। दीज आर स्टोरीज, फिक्शनल स्टोरीज है, इनका केवल मोरल इनको समझाने के लिए था, ठीक है ना। अब भैया क्या होता है, अगले दिन गांधी हाथी पे बैठ के जा रहा था। He had not proceeded far, ज्यादा दूर नहीं गया था। When the police superintendent होता है एसपी, पुलिस के सुपरिंटेंडेंट, मतलब पुलिस जो होता है ना, पुलिस वाला जो एसपी होता है उसको बोलते हैं सुपरिंटेंडेंट। उसके मैसेंजर ने उसको क्या किया, ओवरटुक कर लिया, उसके आगे आ गया। Him and ordered him to return to the town, और उसको आदेश दिया कि चलो हमारे साथ वहां चलो, शहर चलो वापस, ठीक है। इन इस कैरियर उसकी गाड़ी, गांधी कंप्लाइड, गांधी ने कहा ठीक है आ रहा हूँ, चलते। The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quiet Champaran immediately. जैसे वो उसके घर पे पहुंचे जहाँ पे गांधी रुका हुआ था, तो उस मैसेंजर ने एक लिस्ट निकाली, एक आदेश निकाला, उस पर लिखा हुआ था, उस पर पुलिस वाले ने साफ साफ लिख रखा था कि फटाफट से गांधी क्या करो, निकल लो यहाँ से, चंपारण को छोड़ के कहीं भी चले जाओ तुम, छोड़ दो चंपारण फटाफट। गांधी ने साइन की एक रिसिप्ट, उसके पीछे गांधी ने एक स्लिप बना के लिखी, क्या लिखी, नोटिस लिखा, क्या लिखा, रोट ऑन इट, इसके ऊपर लिखा दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। और उसने साफ साफ उस ऑर्डर के लिए क्या लिख दिया कि मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा, मैं इस ऑर्डर को नहीं मानूंगा। अब जब आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको पुलिस का कोई आदेश आता है, आदेश मतलब समन, समन बोले तो आदेश, ये आता है, अगर आ गया आपके नाम से कि भाई जयंत भाई के भाई अंशु भाई आपको पुलिस थाने में वो होना है पेश, या कोर्ट में होना है, और अगर आप नहीं गए तो एक बार तो नहीं ले जाएंगे वो आपको, दूसरी बार वो गाड़ी लेके आएंगे, आपको उसमें धरेंगे और जबरदस्ती लेके जाएंगे। अब इसने क्या किया था, एक गवर्नमेंट, उस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मान थी, वो तो एक ही बार बेचती थी, अगर आपने माना तो ठीक है, नहीं तो फिर जेल जाओगे आप। गांधी ने जैसे ही मना किया कि भाई मैं नहीं छोड़ू चंपारण, मैं तो जाऊं, वैसे उसके खिलाफ हो गया राज कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज। कौन सा केस दर्ज हुआ, रासुका बोलते हैं ना, वो रासुका लग गया उसके ऊपर कि तूने राजकीय कामकाज में क्या करा है, बाधा डाली, हमने तुझे आदेश दिया था तो गया नहीं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ, इन कॉन्सिक्वेंस, इसका परिणाम ये हुआ, गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे। गांधी के लिए एक आदेश आ गया, कहां से आया आदेश, कोर्ट से। मजिस्ट्रेट ने उसको आदेश दे दिया कि गांधी हाजिर हो, गांधी जी भाई जाए, क्योंकि तो जुडिशरी के खिलाफ मत जाओ कभी भी। आज अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आता है, हाई कोर्ट से आदेश आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आदेश आ जाए, तो आपको जाना पड़ेगा। एक बार आप पुलिस को मना कर सकते हो, लेकिन आप कोर्ट को मना नहीं कर, कोर्ट डायरेक्टली फिर अरेस्ट ही कराओगे, फिर नहीं। अगर मान लो कोर्ट ने आपको आदेश दिया कि भाई फला फला व्यक्ति यहाँ पे कल हाजिर हो, और आप नहीं गए, भले आप तो गवाही में थे, लेकिन फिर आपको लेके जाएंगे डर के, पकड़ के। ऑल नाइट गांधी रिमेंड अवेक, पूरी रात्रि गांधी बेचारा, जब ये आदेश आया ना कि भाई कल कोर्ट में जाना है, तो गांधी जी बहुत हालत खराब हो गई, पूरी रात्रि नींद ही नहीं आई। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड, उसने फटाफट से किसको कॉल किया, मतलब टेलीग्राफ किया, टेलीग्राम कर दिया, किसको किया, राजेंद्र प्रसाद को, और कहा कि भाई ललिया जी, अब पहले के जमाने में ऐसा थोड़ी ना तुम्हारे जगह कि रुक तो रुक, अब आप पाए ना बुला मुझको, ऐसा नहीं था पहले। पहले क्या है, समय लगता था हर एक चीज में,
तो गांधी ने मैं वो कर दिया टेलीग्राफ, मतलब टेलीग्राम कर दिया उसको कि भाई राजेंद्र प्रसाद जी आ जाओ यहाँ पे, मैं समस्या में पड़ गया, यहाँ कर लिया मेरे को इन्होंने, है ना। He sent instruction to the आश्रम, उसने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शन भेज दी। इंस्ट्रक्शन ये होता है निर्देश। He wired a full report to वायसराय, और वायसराय को उसने क्या किया, पूरी रिपोर्ट भेज दी। ये वायसराय क्या है सर? वायसराय एक पद, वायसराय क्या है? एक पद है। पद बोले तो कौन सा है? ये राष्ट्रपति जो पद है ना, उसका ही पद था पहले, राष्ट्रपति बाद में नाम पड़ा है। वायसराय, वायसराय के बाद में नहीं, पहले सबसे पहले गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल, वायसराय और फिर राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना। 1857 की क्रांति हुई तो गवर्नर जनरल को हटा दिया गया, उसकी जगह पे वायसराय बनाया गया, नाम चेंज कराया है ना। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट। अगली सुबह क्या हुआ, पूरी मोतिहारी का जो शहर था तो पूरा कैसा हो गया, कतई काला। काला कैसे हुआ? बेजों से। बेजों से मतलब एक बार हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अगर मनक आ जाए, है ना, लाखों की तादाद में मनक आ जाए। अब गांधी, गांधी का पता लगा सबको कि गांधी को जेल में डालेंगे, तो सारे किसान लोग आसपास के गांव से सब इकट्ठा हुए। कहाँ हो गए इकट्ठा? मोतिहारी। और मोतिहारी की स्थिति होगी बीचों बीच उठाई, और टाइट, जैसे अपने नान में हो जाती है ना सामोद की स्थिति, सांस भी नहीं आता सामोद को। सही में 1.5-2 लाख की जनता होती है सामोद, मतलब 1 लाख हो जाती है, तो 50-60 हजार तो हमारी जनसंख्या है, तो 50-60 हजार तो अपन ही है, अपन तो 50 मानो। आसपास के गांव के 84 गांव के लोग बाग आते हैं, और सारा तन मन धन सोया उसे। हाँ, लोग बाग है ना, पूरे साल का कमा लेते हैं नान के दौरान इतना पैसा। मैं खुद काउंटर पे बैठा था, 1.5 लाख तो 1.5-2 लाख रुपए मैंने कमाए लास्ट ईयर। जलेबी की काउंटर पे बैठा था मैं, पूरे नान में, 5 दिन के नान में। तो माय डियर, समझो इस चीज को, इतना पैसा आता है मार्केट में। मैंने नहीं कमाया, जिसकी थी वो दुकान, अपन तो हेल्प की, अपन फिर तो नान में यार हेल्प कर दी। They did not know Gandhi's record in South Africa. उन्हें गांधी का रिकॉर्ड नहीं पता था साउथ अफ्रीका में क्या रिकॉर्ड रहा था। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. बस उन्होंने तो ये चीज सुनी थी कि कोई बंदा है, कोई महात्मा नाम का बंदा है, और वो बंदा क्या है, परेशान हो रहा है। किसके? अथॉरिटीज के साथ। अथॉरिटीज नहीं, ये अंग्रेज लोग उसे परेशान कर रहे हैं। They're spontaneous बोलते हैं कंटिन्यूस, लगातार। डेमोन्स्ट्रेशन, जुलूस in thousand, हजारों की तादाद में around the court house was the beginning of their liberation from fear of British। कि उन्होंने क्या करा, देखो यहाँ समझो, यहाँ समझो। जैसे ये कोर्ट हाउस है, ये मान लेते हैं कोर्ट हाउस, इसके आसपास दूर दूर तक उन्होंने इकट्ठा कर ली जनता, और ये जनता शो कर रही थी कि वो किसी से डरते नहीं। अब वो ब्रिटिश, पहले ब्रिटिश से बहुत डरते थे, लेकिन अब ब्रिटिश से भी नहीं डरते। तुम में से किसने गब्बर इज बैग देखी? अब गब्बर इस बैग में अक्षय कुमार को पकड़ लिया ना, और फिर अक्षय कुमार को पकड़ के लेके जाया जाता है कोर्ट में। तो पब्लिक देखी तुमने? अरे जब तक वो बाहर निकल के नहीं आते। सेम कंडीशन गांधी की थी, गांधी भी गाड़ी में बैठा था, है ना, और गांधी कहते जो गांधी बिल्कुल अक्षय कुमार। हाँ, समझ लो तुम। अब गांधी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। अक्षय कुमार, जैसे अक्षय कुमार के फैंस रोक रखे थे ना गाड़ी को कि आप बोलिए, हम आग लगा देंगे शहर को, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो अब जैसे अक्षय कुमार बाहर आते हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं और बोलते हैं अटेंडेंस ले लें, पूरे अपने डायलॉग मारते हैं, सारी चीजें बताते हैं, वैसे गांधी भी बाहर निकला, और गांधी ने बाहर निकल के क्राउड को क्या किया, रेगुलेट, नियंत्रित किया, और हेल्प की पुलिस वालों की कि मुझे कोर्ट तो जाने दो एक बार। अक्षय कुमार ने भी ये कहा कि जो मैंने किया वो सही था, लेकिन जैसे मैंने किया वो गलत था, तो उसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, तो कोर्ट मुझे जाना पड़ेगा। भैया सब आगे। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। गांधी अगर कोऑपरेट नहीं करता तो सारे ऑफिशियल क्या थे, परेशान हो जाते बहुत ज्यादा, पावरलेस हो जाते हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़नी थी, जाने ही नहीं देते हो जीप को आगे। फिर गांधी बाहर निकला, गांधी ने सबको समझाया कि ध्यान तो यार, हटो रास्ता, तो मैं आता हूं भी, है ना। He helped them regulate the crowd। उसने उनकी मदद की। किसने? गांधी ने मदद की। किसकी? पुलिस वालों की, ठीक है ना। He was polite and friendly। बहुत ही शानदार नेचर का गांधी व्यक्ति था।
He was giving them concrete proof that their might. वो उनको पूरी एक शक्ति का प्रदर्शन करने का बता रहा था कि भाई तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। अपन ने किसी को मारा भी नहीं, मतलब गांधी बता रहा था मैंने किसी को मारा भी नहीं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे आगे सब लोग, इतनी शक्ति है तुम में। तो इसलिए रीडर एंड नहीं, इससे पहले तो नहीं होता, इससे पहले रीडर एंड अनक्वेश्चन, इससे पहले तुम डरते थे और प्रश्न भी नहीं पूछते थे, कुड बी चैलेंज बाय इंडियंस, और अब तुम चैलेंज कर रहे हो उन लोगों को जो लोग पहले जिनसे तुम प्रश्न भी नहीं पूछते थे, डराते भी नहीं थे, धमकाते भी नहीं थे। क्या टाइम हुआ? 50। Put a mark here, we will read it tomorrow. आशा करता हूं समझ आई होगी। और भी इसके पार्ट्स आएंगे, सारे चैप्टर के आएंगे, वैसे तो लगभग सारे तो नहीं डालूं, तो कुछ मेरे पास भी बचा रहने दो, कुछ मोस्ट चैप्टर्स डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।